इसका पता कैसे चलता है? तो कुछ तो आपके इंटरेस्ट, कुछ आपकी एक्टिविटीज है उनके द्वारा, और बाकी यदि डॉक्टर होवर्ड गार्डनर के हिसाब से जाएं तो हमारा पता कैसे चलेगा? इसका एक कनेक्शन होता है। जब जब बच्चे का दिमाग बनना शुरू होता है, यानी कि जेस्टेशन के करीब करीब 13th वीक ऑफ जेस्टेशन, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो 13 वीक का जब बच्चा शुरू होता है, 13 वीक से और करीब करीब 20-22-23 वीक तक उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं हम, जो इसका अपर पार्ट होता है ब्रेन का, एक ग्रे कलर का मैटर होता है उसमें। तो ये 10 लोब होते हैं, लेफ्ट साइड में 5 लोब होते हैं, राइट साइड में 5 लोब होते हैं। तो उन 5 लोब के अंदर, लेफ्ट में और 5 10 में, यानी कि टोटल 10 लोब हो गए। उस 10 लोब के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसके ऊपर बात है ये। सपोज करो 10,000 न्यूरॉन सेल्स हैं हमारे पास, और 10 गड्ढे बना दिए उन्हें, या इस पे फर्श पे कंचे उनचे खेले। हमारे टाइम में तो बहुत होते थे, आजकल तो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, कंचे का टाइम ही नहीं रहा, गुल्ली डंडा वगैरह से। तो 10 गड्ढे बना दिए, उसमें 10,000 कंचे हैं वो डाल दिए। तो किसी गड्ढे में 1,000 गए, किसी में 1,500 गए। तो जहां 1,500 गए तो अगले में किसी में तो फिर 500 कमरे जाएंगे, उसमें 500 ज्यादा चले गए। तो किसी में कितने चले गए, ये रैंडमली गए। किसी में ज्यादा चले गए, किसी गड्ढे में कम रह गए। तो जिसमें कम रह गए दैट मींस वो इंटेलिजेंस उसका वीक पार्ट हो गया, और जिसमें ज्यादा चले गए वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। तो मान लिया लिंग्विस्टिक वाले में चले गए स्ट्रॉन्ग में, उसमें मान लिया 1,000 1,500 2,000 जितने भी चले गए, तो वो उसका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो गया। अब वो 5-6 साल का बच्चा 10 लैंग्वेज आराम से सीख सकता है, बहुत अच्छे से सीख सकता है 10 लैंग्वेज, यदि उसको वो एनवायरमेंट दिया जाए तो। फिर लॉजिकल उसमें चले गए तो वो कैलकुलेशन का बड़ा तगड़ा, देखे ना, ये कोई चाणक्य, कोई कुछ वो कौटिल्य वगैरह, और ये इस तरह के बच्चे हैं ना, तो ये गॉड गिफ्टेड हैं, उनको एनवायरमेंट देने की जरूरत है हमें बस। तो वो ऑटोमेटिकली उस लाइन में बहुत ज्यादा कर जाते हैं। 4वीं-5वीं का बच्चा जो है ना, 12th तक का सिलेबस कवर करके बैठ जाता है, ऐसे ऐसे है। और ये कुछ वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से भी होता है, और कुछ ये उसका नेचुरल है, उसको पता चल जाता है हम ये है, वो पेरेंट्स भी पता कर लेते हैं। तो इसका ये कनेक्शन है, जो न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, जब ये बनता है उसी टाइम पे हमारे फिंगरप्रिंट्स है ना वो डेवलप हो रहे होते हैं। ये देखना आप कभी भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से आधे टेढ़े से, आपने देखा होगा, किसी के जो हाफ माइंड भी बोल देते हैं हम, मेंटली डिस्टर्ब्ड जो बोल देते हैं, तो उनको वो बीमारी होती है, डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया उसको, डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं होंगे। आप चेक करना कभी भी, वो प्लेन होगा, यदि होंगे तो बहुत माइनर से होंगे, वो रीड नहीं होते। तो इन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया है। तो जब हमारे ये डेवलप हो रहे होता है, ये लोब्स वगैरह का जो डेवलपमेंट होता है, उसी टाइम पे साइमल्टेनियस एक्शन में ये भी डेवलप हो रखे होते हैं। तो ये कनेक्शन उसने ढूंढा है, जो हॉवर्ड गार्डनर है, उन्होंने ये कनेक्शन ढूंढा है कि भाई ये क्या कनेक्शन है इस चीज का। तो जब वो फिंगरप्रिंट्स का यदि टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये निकल कर आ जाती है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, कौन सी डोमिनेट करती है, कई कई की बराबर भी होती है, तो उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। किसी का ऑडिटरी पार्ट ज्यादा होता है तो काइनेस्थेटिक कम होता है। फिर ये इंटेलिजेंस, उसके 8 के 8 इंटेलिजेंस में से कौन सा ज्यादा है, जैसे ये बताया ना, किसी का मान लिया इंटरपर्सनल ज्यादा है, तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है पीपल स्मार्ट, लोगों से बातचीत करना, लोगों को कन्विंस करना, उसको अकेले नहीं बैठ सकता, वो बातचीत करता ही रहेगा, टाकेटिव जिसको हम बोलते हैं ना, वो घूमेगा फिरेगा। जिस तरह से लीडर हैं उनको बात करनी होती है, टीचर भी हैं उनको भी मैक्सिमम बोलना होता है, डोर टू डोर सर्विस वाले हैं, वो कन्विंस करके आपको बेच के ही जाएंगे जो भी आइटम लेके आए हैं, देखो इसका ये फायदा है, उसका वो फायदा है। वहीं पे इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ स्मार्ट, खुद के बारे में जानना, अपने बारे में सोचता रहता है। इंट्रोवर्ट जिसको हम बोल देते हैं, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। अपनी देशी भाषा में ये बोलते हैं, इसका तो पता ही नहीं, किसी से बात नहीं करता, ये जब तक बोलेगा नहीं हमें क्या पता चलेगा, तो बड़ा गुमसुम रहता है। और हमारी देशी हरियाणवी में तो इसको घूरना बोल देते हैं, बड़ा घूरना है, तो इसकी था का पता ही नहीं चलता, यानी कि जब तक बोलेगा नहीं तो क्या पता चलेगा। और ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अपने बारे में बकते रहते हैं सब कुछ, तो 2 मिनट में बात करते ही पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये है जिसके अंदर जोन सा पार्ट है, उसमें न्यूरॉन सिस्टम से उससे हर, ये कभी भी फिंगर जो सिस्टम है ना, ये किसी का मैच नहीं करता है। इसलिए यूनिक आईडी जो हमने बनाई है ना, आधार सिस्टम, इसलिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, और आपका रेटिना, आई से वो ना फोटो उतरता है ना उसमें, तो रेटिना को स्कैन किया जाता है।
तो ये फिंगरप्रिंट्स किसी के मैच नहीं करते, इवन आपस में फिंगर्स भी मैच नहीं करती, इस फिंगर के जो प्रिंट है वो दूसरी से मैच नहीं करेंगे, समझे। तो ये कनेक्शन है, ये उसने निकाला था। और उस टेस्ट से ये पता चल जाता है, ये टेस्ट विदेशों में बहुत पहले से, ये करीब करीब ये मान लो 40-50 साल पहले से है वहां। एक रशिया की है, उनमें ओलंपिक्स में 1971 में आया था वहां, और 72 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनके 50 मेडल थे टोटल रशिया के। तो उन्होंने फिर इस टेस्ट के आधार पे जो काइंस्थेटिक बच्चे थे, जो स्पोर्ट्समैन थे टोटल, स्टेट लेवल के जैसे हो गए, नेशनल लेवल के, उन सब का टेस्ट कराया। उनमें जो काइंस्थेटिक बच्चे थे, जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, जो पीपल्स जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ही बने होते हैं, उनकी अलग से ट्रेनिंग कराई थी। तो 1976 में 4 साल बाद में जो ओलंपिक हुए उसमें उनके मेडल पता है कितने आए? 125। 4 साल में इतना डिफरेंस आया, क्योंकि उनको पता था ये बने हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया। 125 आए, इसलिए ये चाइना, रशिया, अमेरिका वगैरह ये इसलिए लीड करते हैं सारे इसमें। 17-18 साल के जो बच्चे हैं उनका तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना ही रिकॉर्ड फिर अगली बार तोड़ भी देते हैं। देखा ना, माइकल फेल्प्स का नाम सुना था, ऑस्ट्रेलिया का, 3-3, 4-4 ओलंपिक्स में कंटिन्यू, और 4-4 इवेंट में मेडल लेके आ रहा है, सारे के सारे गोल्ड। तो ऐसे ऐसे वो क्या करते हैं, 5 साल के बच्चे का टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में ये देखते हैं ये एमबीबीएस बनने के लिए हुआ तो इसको डॉक्टरी लाइन में ही भेजना है, ये स्पोर्ट्स के लिए पैदा हो रखा है तो इसको स्पोर्ट्स में ही भेजना है, ये मैथमेटिक्स का इसका स्ट्रॉन्ग है तो इसको इसी लाइन के लिए डेवलप करना है। मतलब वो उस हिसाब से उनको आगे बताते हैं। ज्यादा है, हमने चिंता होती है अपने बच्चे को कैसे इनका करियर भाई शेप करें, कैसे सिक्योर करें, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। अब धीरे धीरे ये टेस्ट हमारे यहाँ भी आने लग गए हैं, तो यहाँ भी करवा रहे हैं लोग। तो ये इंटेलिजेंस जो लिंग्विस्टिक का बताया मैंने, लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा पकड़ होती है। लॉजिकल है, जो कैलकुलेशन वगैरह के अच्छे होते हैं। विजुअल स्पाशियल जो है, जो विजुअलाइज करते हैं चीजों को, खासकर जैसे नेविगेटर हो गए, पायलट हो गए, डायग्राम वगैरह बनाने वाले ड्राफ्ट्समैन हो गए, तो वो विजुअलाइज करते हैं, एक आइडिया लेते हैं, भाई ऐसे ऐसे होगा, इधर से उधर जाएंगे, ये डायरेक्शन होगी, वो होगा, ये समझे ना। ये स्पेस जैसे डायग्राम बना रहे हैं तो वो स्पेस के बारे में बता देना, इतने लेटीट्यूड, इतने लॉन्गिट्यूड, उसके हिसाब से छोटे छोटे उसमें ये चीज होती है। म्यूजिकल स्मार्ट होते हैं जो, वो उनका म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और नेचुरलिस्टिक जो होते हैं उनका नेचर के प्रति प्रेम होता है। नेचर आप किसी को भी बोल सकते हो, पेड़ पौधों से भी उनका होगा, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, हर चीज से, पौधों से, फूलों से, हर चीज से प्यार होगा। यदि मान लिया कोई माली है इस तरह का, तो वो पौधे वौधे यदि स्कूल में या जहां भी वो लगा रहा है ना, तो वो बच्चों की तरह पालेगा उनको, वो किसी भी उसको फूल तोड़ने नहीं देगा। यदि टूट गया तो ये समझ ले उसका बच्चा लुट गया, उसको इतना मतलब दर्द होगा उस चीज में। और यदि उसने अपने हाथों से कोई पेड़ लगाया तो किसी को दातुन भी नहीं तोड़ने देता। और यदि जो नहीं है नेचुरलिस्टिक है, वो आपने देखा भी होगा, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पूरे जंगल के जंगल को बेच देते हैं लोग, काट ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे जाओ बस। ये फर्क है उस चीज का। और ये टैलेंट कब निकल कर आता है? अब आपने कभी सोचा था कपिल शर्मा इतना पॉपुलर हो जाएगा, जो बड़े बड़े हीरो हैं उनको भी अपनी पिक्चर के प्रमोशन के लिए उसके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले कॉमेडी का कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं हमारे पास। ये टैलेंट तो बहुत पहले से है, लेकिन जैसे जैसे आते जा रहे हैं पता चलते जा रहा है। ये चीजें वहां बहुत पहले से हैं, लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे आई है। अब उनको देख देख के मैक्सिमम हम करते हैं। और इनके अंदर भी मेरे ख्याल से 10-12 आए थे शुरू में, जब ये लाफ्टर चैंपियन शुरू हुआ था, लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ ना, एक बार चैंपियन भी नाम आया, फिर चैलेंज नाम आया, कुछ ऐसे चेंज होते होते अब उनमें भी इसका मतलब इसकी जो विजुअलाइज था, इसका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे लंबा चल गया, वो धीरे धीरे अपने लेवल में रहेगी। इसी तरह से काइंस्थेटिक का होता है, जो ज्यादा काइंस्थेटिक है उसमें पावर भी है, उसमें स्पीड भी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और उसमें बैलेंसिंग का भी है, एंटीसिपेशन भी है। यदि वो सारी चीजें हैं तो वो बच्चा नेशनल इंटरनेशनल चला जाता है। जिसके अंदर सिर्फ पावर है, हाइट है, स्पीड है, वो नेशनल लेवल तक रह जाएगा। यानी कि आपके उसमें देख लो, जिस बच्चे में 5 से 6 सब्जेक्ट की मतलब उसमें टॉप कर रहा है, तो वो क्या होगा, टॉपर हो जाएगा। एक बच्चे का मैथ और साइंस तो अच्छा है, लेकिन उसकी हिंदी और इंग्लिश जो वो वीक है, तो वो कहाँ रहेगा, थोड़ा सा उनसे नीचे रह जाएगा। उसी हिसाब से जितने ज्यादा पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे, उतने उस हिसाब से ऊपर चला जाएगा। चलो अभी